राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। गेहूं पीसने वाली एक चक्की का मालिक अब अपने बुरे दिनों के कारण बड़ी ही गरीबी में जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि अब उसकी चक्की पर कोई गेहूं पिसवाने नहीं आता था। गरीबी के कारण वो अपनी पत्नी और बच्ची के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा था। आटे की चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ था, उसके साथ ही उसका टूटा फूटा घर भी था। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए उसे जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ती। इन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे उसे मिलते, उसी से वह अपना घर चलाता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत दुखी होकर एक बार जंगल से लकड़ियां काटने गया तो वहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उसने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास आया और उससे बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ अगर तू मुझे एक चीज देने का वादा करे जो मैं तुझसे मांगूं। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए है ही क्या? यह मुझसे कौन सी मेरी जायदाद ले जाएगा? वह भले ही अमीर अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली और वह चीज देने का वादा भी कर लिया जो वह मांगेगा। बूढ़ा आदमी एक रहस्यात्मक हंसी हंसकर बोला, अब मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। जब लकड़ियां काटकर चक्की का मालिक अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि यह घर में अचानक इतना सारा धन कहाँ से आया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए हैं। यह सब कुछ एकदम कैसे हो गया? कोई आदमी बाहर से धन लेकर हमारे घर में नहीं आया। मैं तुमसे पूछती हूँ, यह सब क्या है? उसका पति बोला, शायद यह सब उस बूढ़े आदमी की करामात है जो मुझे पहली बार जंगल में मिला था। उसने मुझसे केवल एक चीज की मांग की थी और उसके बदले में बहुत सारा धन देने का वादा भी किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, वह बूढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले में कौन सी चीज मांग रहा था? चक्की का मालिक लापरवाही से बोला, चक्की के पीछे जो सेब का पेड़ है, शायद वह उसे लेना चाहता होगा। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही समझदार थी। वह समझ गई कि इतना सारा धन देने के बदले में कोई सिर्फ एक पेड़ क्यों लेगा। उसे अंदेशा हो गया कि वो बूढ़ा आदमी सेब का पेड़ नहीं बल्कि उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ती हुई उसकी बेटी को उनसे छीनना चाहता है। असल में उसका अंदेशा बिल्कुल सही था। वो बूढ़ा एक शैतान जादूगर था जो उस लड़की को पाना चाहता था। उनकी बेटी का नाम सुनैना था। पत्नी को अपने पति पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जो धन के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर आया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए वह क्या करे। उसकी बेटी सुनैना बहुत ही सुंदर और सुशील थी। साथ ही साथ वह ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त भी थी। रोज सुबह नहा धोकर वह ईश्वर की प्रार्थना करती थी। इधर धीरे धीरे 3 साल बीत गए, किसी को पता ही ना चला। तभी एक दिन अचानक वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बेटी देने की मांग करने लगा। चक्की का मालिक उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा इन पैसों के बदले में उसकी बेटी की मांग करेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा तो वह ईश्वर की पूजा कर रही थी। अतः अपनी बेटी से बिना कुछ कहे वह उस शैतान बूढ़े के पास आकर बोली, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वह बूढ़ा फिर से वहां आ पहुंचा। आज भी लड़की पूजा में व्यस्त थी। अब तो बूढ़े को चक्की के मालिक पर बहुत ही गुस्सा आया। वह बोला, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए ही चाहिए। चक्की का मालिक घबरा गया और बोला, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसे अपनी बेटी को आपको सौंप दूं? बूढ़े ने कहा, ठीक है, अगर तू मेरे कहे अनुसार नहीं करेगा तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा।
बूढ़े की यह बात सुनकर चक्की का मालिक बहुत ही डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबराकर अपनी बेटी के पास गया, यानी कि पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी और फिर बोला, बेटी, मैं यह सब करना तो नहीं चाहता, परंतु मैं उससे वादा कर चुका हूँ और अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सुनैना ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा, पिताजी, यह सब ईश्वर की इच्छा है, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। चक्की का मालिक अपने इस पाप के लिए बहुत ही दुखी था, पर वह उस शैतान जादूगर से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसे ने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में उसकी मांग को स्वीकार कर ली थी। अब वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी। चक्की के मालिक ने एक बार फिर उस बूढ़े को यह कहकर टाल दिया कि कल आकर मेरी बेटी को ले जाना। वह बूढ़ा उस समय वहां से चला गया, लेकिन सुनैना अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान जादूगर से पैसे लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था। ईश्वर में विश्वास रखने वाली सुनैना इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान बूढ़ा कोई नया अपराध करने के लिए उसके पिता को फिर से मजबूर न करे। माता पिता के लाख समझाने पर भी वह अगले दिन घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को वह एक सुंदर और बड़े बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, साथ ही उसे बहुत भूख लग रही थी। बगीचे में फलों के कुछ पेड़ थे, जिन पर पके हुए फल लटक रहे थे। उन्हें देखकर सुनैना की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि फल बहुत ही ऊंचाई पर लगे हुए थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत ही दुखी हुई। वह जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी एक सुंदर सी लड़की अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ के पके हुए फल खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पके हुए फल तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 फल तोड़कर लाई और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब कुछ देख रहा था और डर के मारे वह बिल्कुल चुप था। उसे लगा कि जरूर यह कोई भूत है जो बाग में घुस आया है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद किया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब उस बाग का मालिक, जो कि एक सुंदर सा राजकुमार था, उस माली के पास पहुंचा, तो माली ने उसे वह अनहोनी घटना सुनाई। पर राजकुमार को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उस बाग में कोई भी भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर ही कोई सपना देखा होगा, पर माली अपनी बात पर डटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ जो देखा था राजकुमार से बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इस बगीचे में छुपकर देखूंगा कि सचमुच कोई भूत है भी या नहीं। सारे दिन चुपचाप सुनैना घनी झाड़ियों में छुपकर बैठी रही। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होने लगा तो वह झाड़ियों से निकलकर फलों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और कल वाली सुंदर सी लड़की 3-4 फलों को लेकर उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही फल खत्म हुए, वैसे ही राजकुमार, जो माली के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? सुनैना उस अजनबी को देखकर डर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इस दुनिया की एक अभागी लड़की हूँ। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो दूसरी सुंदर सी लड़की वहां पर नहीं थी, केवल सुनैना ही वहां बैठी हुई थी। राजकुमार ने देखा कि सुनैना बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ राजमहल में ले गया और उसे अपनी माता से मिलवाया। माता के कहने पर राजकुमार ने सुनैना से विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली सुनैना के जीवन में फिर से खुशियां आ गई। कुछ दिनों बाद
राजकुमार को एक यात्रा के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को माँ की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद सुनैना ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। राजकुमार की माँ ने एक दूत के हाथों यह खुशखबरी लिखकर चिट्ठी के रूप में अपने बेटे के पास भेजी, पर रास्ते में वह दूत थक गया और आराम करने लगा। तभी वह धूर्त जादूगर बूढ़ा जो उन पर नजर बनाए हुए रखे था, वह वहां पर पहुंचा और चुपचाप उसने वह चिट्ठी बदल ली और दूसरी चिट्ठी उसे थमा दी, जिसमें लिखा था कि उसकी पत्नी ने अपंग बालक को जन्म दिया है। राजकुमार ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसे खुशी की बजाय बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वह बाद में इस बच्चे का इलाज करवा कर उसे ठीक कर लेगा। उसने अपनी माँ को पत्र लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वह तब तक उन दिन दोनों की सेहत का पूरा ध्यान रखें जब तक वह घर लौटकर वापस नहीं पहुंचता। पर जब दूत लौटते समय अपने महल वाले स्थान पर आराम के लिए बैठा तो उसे नींद आ गई। इसी बीच फिर से वह शैतान जादूगर बूढ़ा दूसरा पत्र उसकी जगह रख देता है। उस पत्र में लिखा था कि माँ बेटे दोनों को जान से मार डालो। अब अगले दिन दूत ने वह पत्र राजमाता को दिया तो वह उसे पढ़कर बहुत ही हैरान हुई कि उसका बेटा इतना बड़ा निर्दयी कैसे हो सकता है, जो अपने बेटे और अपनी पत्नी को मारने के लिए लिख रहा है। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी तथा उसकी और उसके बेटे की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपनी बहू को बताई। सुनैना को इस पत्र पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी राजमाता के कहे अनुसार वो अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। राजमाता ने उसके साथ कोई नौकर या नौकरानी को भी नहीं भेजा, ताकि कहीं उसके बेटे को पता न चल जाए कि उसने उन दोनों को भागने में मदद की है। चलते चलते जब सुनैना थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसे ईश्वर की याद आई, क्योंकि अब ईश्वर ही उन दोनों का एकमात्र सहारा था। वह सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक बूढ़ी सी महिला खड़ी थी। वह बोली, तुम घबराओ नहीं बेटी, मेरे साथ चलो, मेरा एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। सुनैना ने अपने बच्चे को गोद में लिया और उस छोटे से घर की तरफ चल दी। जैसे ही वे तीनों उस घर में पहुंचे तो बुढ़िया ने कहा, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए ही मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा की है, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपनी यात्रा खत्म करके जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की माँ अपने बेटे से बहुत ही नाराज थी। माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर राजकुमार ने तो ऐसा कोई पत्र दूत को दिया ही नहीं था जिसमें उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। वह जानकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी माँ ने उन दोनों को मरवा डाला। राजकुमार ने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजकुमार की माँ को विश्वास हो गया कि राजकुमार ने उन दोनों को मरवाने के लिए पत्र नहीं लिखा था तो उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी। राजकुमार बिना अन्न जल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते 1 वर्ष बीत गया, परंतु सुनैना का कहीं भी पता न चला। काफी भटकने के बाद राजकुमार उसी जंगल में पहुंचा जहां पर सुनैना अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी देखकर राजकुमार बहुत ही हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस दरवाजे को खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वह राजकुमार को देखते ही बोली, राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार बोला, मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पर उनका आज तक कहीं पता नहीं चला। उस औरत ने राजकुमार के सामने खाने पीने की कई चीजें रखी, परंतु राजकुमार ने कुछ नहीं खाया। वह बोला, कुछ भी खाने की इच्छा मुझे है ही नहीं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। वह औरत बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार उस औरत की आज्ञा पाकर वही बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाज सुनाई दी। वह औरत कह रही थी, बाहर जाकर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को
ढूंढता हुआ यहाँ पर आ पहुंचा है। तू जाकर उससे मिल। तभी उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने झट से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तभी वह लड़की धीरे धीरे राजकुमार के पास आकर उससे पहचानने की कोशिश करने लगी। राजकुमार ने अपनी पत्नी को पहचान लिया और सुनैना ने भी अपने पति को पहचान लिया था। वो बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी और यह आपका अभागा बेटा। राजकुमार यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा और उसने बुढ़िया और ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने बेटे और पत्नी को लेकर महल वापस आ गया, जहाँ पर राजमाता ने बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत किया। दूसरी तरफ इतनी कोशिशें और षड्यंत्र करने के बाद भी वह बूढ़ा शैतान जादूगर सुनैना को हासिल नहीं कर पाया और ना ही उसका कुछ बिगाड़ पाया। तो उसे भी इस बात का एहसास हो गया कि जिस लड़की की ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और जिसका पति उससे इतना प्रेम करता है, उसे हासिल करना असंभव है। इसलिए बूढ़े ने सुनैना का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और वह उन दोनों की जिंदगी से दूर चला गया। अब सुनैना अपने पति के साथ रहकर एक खुशहाल जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के